हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग चर्चा एक ऐसी प्रथा पर करेंगे जो भारत में प्रचलित थी और काफ़ी समय तक 1000 वर्ष से अधिक समय तक ये प्रचलन में थी। परंतु इसके बारे में ना तो काफ़ी डिस्कशन होता है और ना ही ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इस प्रथा का नाम है नियोग प्रथा। दोस्तों, नियोग प्रथा प्राचीन भारतीय संस्कृति समाज में भी थी और तब से लेकर आर्य समाज ने भी नियोग प्रथा को बढ़ावा दिया। यानी आप देख सकते हैं कि कितने लंबे समय तक ये नियोग प्रथा चली। ये एक सामाजिक प्रथा थी और कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके पीछे भी नियोग प्रथा जिम्मेदार थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ इतिहासकारों के प्रमाणों के साथ कि क्या नियोग प्रथा थी। दोस्तों, राजबली पांडे जो कि एक इतिहासकार हैं, प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनकी प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक के आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। नियोग प्रथा में जो स्त्री या महिला संतान प्राप्त नहीं कर सकती थी अपने पति से, उस स्त्री को किसी दूसरे परपुरुष से रिलेशन बनाकर, संबंध बनाकर संतान प्राप्त करने का अधिकार समाज ने दिया था। यानी आप यदि स्त्री हैं और संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं और आपके पति यदि सक्षम नहीं है तो आप दूसरे किसी पुरुष से संबंध बनाकर संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो राजबली पांडे जी कहते हैं कि कुंती पुत्र सारे नियोगी थे। यानी पांचों के पांचों पांडव नियोग प्रथा से उत्पन्न थे, इसलिए कौरवों ने उन्हें राज्य में प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया था। दोस्तों, ये नियोग प्रथा अशोक के ज़माने में भी थी, मौर्य काल में भी थी और आधुनिक काल में आर्य समाज ने भी नियोग प्रथा को पल्लवित किया। उसका कोई उन्होंने खंडन नहीं किया। हाँ, लेकिन मनुस्मृति में नियोग प्रथा का विरोध किया गया। तो कहीं विरोध हुआ, कहीं विरोध नहीं हुआ, लेकिन नियोगी प्रथा, नियोग प्रथा भारतीय समाज का अभिन्न अंग रही है। और ये प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो कि पूर्ण रूप से सुषुप्त अवस्था में है, यानी ये इतनी प्रसिद्ध नहीं है। तो दोस्तों, नियोग प्रथा के बारे में आपको जान के अच्छा लगा होगा। और ये प्रथा वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड और मॉडर्न टाइम में भी रही है। वर्तमान में ये प्रथा है या नहीं है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में कोई भी सोशोलॉजिस्ट या समाजशास्त्री ने कोई रिसर्च वर्क नहीं किया है। तो करंट सिचुएशन में कुछ नहीं कह सकते, बट इतिहास के रूप में इसमें कहा जा सकता है कि नियोग प्रथा थी और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया। इसी तरीके से और प्रथाएं हैं जिनका कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे वर्तमान काल में प्रोस्टिट्यूशन लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, परंतु मौर्य काल या उससे पहले प्रोस्टिट्यूशन स्टेट कंट्रोल्ड ऑक्यूपेशन होता था और राज्य उस प्रथा से कर वसूलता था, प्रोस्टिट्यूट्स से टैक्स लेता था, टैक्स कलेक्शन करता था। तो उस समय ये स्टेट कंट्रोल था, स्टेट टैक्स लेता था। लेकिन वर्तमान काल में ऐसा कोई टैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती है इंडिया में, अगर हम बात करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि नियोग प्रथा वास्तव में ऐसी गुप्त प्रथा थी जिसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।